हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन गाइनी का जो ऑब्स्टेट्रिक्स का पोर्शन है ये कवर करेंगे। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी विल कवर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ। तो प्रेगनेंसी डायग्नोस कैसे करते हैं? इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस होती है। तो सिम्टम्स होंगे लाइक एमिनोरिया एंड मॉर्निंग सिकनेस like nausea and vomiting and increased frequency of micturition, breast discomfort बढ़ जाएगा and fatigue होगा। साइंस में there will be breast changes like pigmentation of the nipple areola complex and development of Montegeri tubercles, increased vascularity and appearance of the secondary areola। पर abdomen में uterus remains a pelvic organ till 12th week of pregnancy and pelvic changes में Chadwick signs है। डस्की ह्यू रहेगा ऑफ वेस्टिब्यूल्स एंड वेजाइनल वॉल। फिर वेजाइनल साइंस हैं लाइक कोपियस नॉन इरिटेंट म्यूकॉइड डिस्चार्ज है। ऑस्लेंडर साइन है इंक्रीज्ड पल्सेशन थ्रू लैटरल फॉर्नेसेस एंड गुडिल्स साइन है सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6th वीक। सर्वाइकल साइंस है लाइक ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन पेरिकुलम एग्जामिनेशन। यूट्राइन साइंस है लाइक इंक्रीज्ड इन साइज एंड ग्लोबुलर इन शेप। हिगर्स साइंस में ऑन बायोमैनुअल पाल्पेशन क्या होता है? एब्डोमिनल एंड वजाइनल फिंगर्स सीम्स टू अपोज बिलो द यूट्राइन बॉडी। पामर साइंस है देयर इज रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द बायोमैनुअल पाल्पेशन। दीज आर सम साइंस दैट कैन बी इलिस्ट्रेटेड। फिर टेस्ट में डिटेक्शन ऑफ बीटा एससीजी देखते हैं ह्यूमन कोरियोनोट्रोपिन्स। तो यूरिन में देखते हैं, सीरम में देखते हैं। यूरिन में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट लाइक एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट है, लेटेक्स टेस्ट जो बोलते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी अपना 500 से 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, इतना रहेगी। डायरेक्ट लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है 200 सेंसिटिविटी रहेगी एंड 2 मेंबर एंड 2 साइड सैंडविच इम्यूनोसे है। तो कार्ड टेस्ट या मेम्ब्रेन लाइसा बोलते हैं, इट इज़ 30 to 50 सेंसिटिविटी रहती है, इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव। फिर सीरम में मेम्ब्रेन लाइसा या कार्ड टेस्ट सीरम सैंपल से करेंगे तो इट विल बी इवन मोर सेंसिटिव। 1 जो है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml तक कर लेगा और लाइसा का भी 1 to 2 रहेगा। फिर रेडियो इम्यूनो ऐसे है सीरम में लाइक बीटा सब यूनिट रेडियो इम्यूनो ऐसे 2 के आसपास रहेगा एंड इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे IRM में इसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, 0.05 तक सेंस कर लेगा। फॉल्स पॉजिटिव किस में आता है? ये प्रेगनेंसी है नहीं बट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सोजिनस SCG इंजेक्शन अगर लिया गया है, डिलेड SCG क्लियरेंस है ड्यू टू रीनल फेलियर एंड प्रेजेंस ऑफ पिट्यूटरी SCG है, फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। न्यूप्लास इन प्रोड्यूसिंग दी SCG like ovarian, lung cancer, bladder cancer, GI cancer and molar pregnancy and choriocarcinoma। फॉल्स नेगेटिव किस में आ सकता है कि प्रेगनेंसी है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है तो कंप्लीटिंग अ टेस्ट टू अर्ली एंड इरेगुलर साइकिल्स हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग का है फीमेल। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। एक्सपायर्ड किट है एंड मिसहैंडल्ड टेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कलर डॉपलर ऑफ पेल्विस या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, उसमें इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशनल सैक मिलेगा। डायग्नोसिस हो गई। देन कमिंग टू दी प्रेगनेंसी है देन और दी एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर इज दी सिस्टमिक सुपरविजन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको प्रीनेटल केयर भी बोलते हैं। एंड एम क्या होता है? टेस्ट एम टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट and treat at the earliest any complication and it is to ensure the continued risk assessment and to provide ongoing primary preventive health care and to educate the mother about the physiology of pregnancy and labor by demonstrations, charts, diagrams, your mother crafts classes so that the fear is removed and the psychology is improved।
to discuss with the couple about provisional place of delivery, time of delivery, mode of delivery, and care of the newborn, and to motivate the couple about the need of family planning, and to appropriate advice to the couple seeking MTP, and to screen the high risk cases, and more than 2 previous miscarriages, induced abortion and stillbirth, and medical disorders of pregnancy, history of past genital surgery, and patient belonging to the lower socioeconomic status. एडवांटेजेस क्या हैं? तो मेडिकल डिसऑर्डर एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन आर सॉर्टेड आउट एट द अर्लीस्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स, रेगुलर सुपरविजन ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ केयर. Antenatal care is said to be the strategy, and the intranatal care is the tactics in the obstetrics, and through personalized care based on the individual women's need, and higher acceptance of advice for diet, drug, and family planning and immunization. Boost up the psychology so that the patient finds herself confident during the ordeal of the labor. Net effect of marked reduction in maternal mortality is 1/7, and marked morbidity, perinatal mortality and perinatal morbidity. Antenatal care जो है in the primary gravida from early pregnancy till term, तो केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग लेना है, थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, जनरल एज वेल एज ऑब्स्टेट्रिक्स. इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं. एडवाइस रिगार्डिंग द डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड स्पेसिफिक टू एनी प्रॉब्लम. सब्सिक्वेंट विजिट्स हैं तो उसमें एंटीनेटल चेकअप है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी and like every 4 weeks, every 2 weeks, every week, around for 28 weeks in 36 weeks and delivery. And maternal health में is weight, blood pressure and pallor is there. Symptoms analysis like nausea and dysuria, any other abnormalities. In fetal health में fetal growth, fetal heart rate, activity, fundal heights, amniotic fluid volume and presentations are there. फिर couple education में counseling करना है and advice करना है. Preparation for the childbirth, the couple is informed about the labor course, delivery, need of operations and fetal activities. Domiciliary midwifery services. Advantages: the mother delivers in the familiar surrounding of her and in her home, and this may tend to remove the fear associated with the delivery in the hospital. Chances of Crohn's infection are fewer at the home. Mother is able to keep an eye upon her children and domestic affair अपना कर सकते हैं, and ease her mental tension. Disadvantage क्या है of domiciliary midwifery services के? Mother may have less medical and nursing supervision, and mother may have less rest. She may resume her domestic duties too soon, and her diet may be neglected, and many homes in the India are unsuitable for the even a normal delivery. Then अभी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो लेबर मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस. तो इवेल्युएट पेशेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक ट्राइजिंग एंड फर्दर मैनेजमेंट ऑफ द लेबर करना है. तो ट्राइजिंग क्या होता है? फीमेल प्रेजेंटिंग टू इमरजेंसी इन लेबर पेन एंड इज ट्राइज्ड एंड मैनेज्ड इन फॉलोइंग. तो इनिशियल ट्राइज करेंगे, प्रायोरिटाइज द पेशेंट एज लेबर केस, एंड एसेस करना है वाइटल्स, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर. फीटल हार्ट रेट एसेस करना है 110 से 160 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए. एंड टेक क्विक ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री एंड डू अ जेंडर एंड ऑब्स एग्जामिनेशन. देन कैटेगराइजेशन करेंगे, ट्रू है कि फॉल्स लेबर है. इफ़ नॉट इन दी एक्टिव लेबर देन प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन और डिस्चार्ज विद एडवाइस. एंड हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, तो अगर उसमें अगर हायर सेंटर रेफर करना हो सकता है if there is a signs of fetal distress like abnormal fetal heart rate,
pre-eclampsia or eclampsia, abnormal presentation is there, and prolonged labor is there. And further management based on the finding, तो नॉर्मल लेबर है एंड लो रिस्क है, एडमिट करना है इन द लेबर रूम एंड मॉनिटर करना है बाय पार्टोग्राफ, प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड पेन रिलीफ, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट एवरी 30 मिनट्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोग्रेस देखना है, इफ़ लेबर प्रोग्रेस नॉर्मली अलाउ वजाइनल डिलीवरी। देन हाई रिस्क जो लेबर है में कॉम्प्लिकेशंस आइडेंटिफाइड देखने, फीटल डिस्ट्रेस में इमीडिएट इंटरवेंशन करना है एंड ऑक्सीजन IVF अर्जेंट डिलीवरी सब देखनी है। प्रोलॉन्ग लेबर में ऑगमेंटेशन करना है इफ़ नीडेड। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या माल प्रेजेंटेशन कंसिडर फॉर सीजरियन सेक्शन। एंड पोस्टमार्टम केयर है तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर to prevent the postpartum hemorrhage, neonatal resuscitation if required, postpartum monitoring and counseling, and family planning, nutrition and immunization. And for unbooked patient, screening for anemia, infection and RH is also crucial. Labor management में describe different stages of the labor. First stage है is the onset of true labor pain से full dilatation of cervix तक, also called as cervical stage of labor, and arrange the duration of primi gravida है 12 weeks से multipara है 6 weeks. Second stage primary सेकेंड स्टेज में प्राइमरी के लिए 2 आवर्स तक चलती है एंड मल्टीप्लाइड है 30 मिनट्स चलती है। इसमें फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स करेंगे वहाँ से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस एंड बर्थ कैनाल तक ये चलेगा। इसकी 2 फेजेज होती हैं, फर्स्ट प्रोपल्सिव और पैसिव फेज एंड एक्सपल्सिव और एक्टिव फेज। तो जो प्रोपल्सिव होती है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर तक ये चलेगा। एंड एक्सपल्सिव फेज होती है ये एंड होगी विद डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स। थर्ड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है, तो एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन तक थर्ड स्टेज चलेगा। ये एडवांस ड्यूरेशन का होता है एंड बहुत प्राइमरी एंड एवरेज ड्यूरेशन बहुत प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविडा में। अगर पैसिव मेजरमेंट कर रहे हैं तो 15 मिनट तक, एक्टिव मैच कर रहे हैं तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। एंड फोर्थ स्टेज जो है ऑब्जर्वेशन आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ, ड्यूरेशन इज एटलीस्ट 1 आवर। हाउ विल यू डायग्नोस द ईच स्टेज ऑफ द लेबर? तो स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज में ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन identified by the painful uterine contraction at the regular interval, gradual increase in the frequency of contraction and progressive increase in the intensity and the duration, and associated with the show, that is expulsion of cervical mucus plus blood, progressive effacement and dilatation, descent of the presenting part and formation of the bag of forewater and not relieved by enema and sedation. So these are the indicators of the true labor pain. Then full dilatation of cervix जो है ये यहाँ तक चलेगा 10 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट स्टेज हो गई। यहाँ से सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। सेकंड स्टेज में 4 फिंगर अगर विड्थ हो गई एक्सटर्नल नोज की तो ये इसको क्लिनिकली हम समझ सकते हैं कि फुल डायलेटेशन है। और रिमिंग हो जाएगी, दैट इज थिनिंग ऑफ द पेरी सर्वाइकल टिश्यू, ये लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक केवल रह जाएगा पेरी सर्वाइकल टिश्यू। एंड हेड टचिंग दी पेल्विक फ्लोर, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज हो जाएगी। यहाँ के आगे सेकंड स्टेज का सेकंड फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। हेड स्टेशन जो है +5 तक आ गया है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेल स्पाइन, एंड देन देयर विल बी इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू बियर डाउन एंड पुश द बेबी बाय मदर। एंड देन एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो गया तो यहाँ से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। बेबी डिलीवर्ड विद अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, एंड उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ होगा तो प्लेसेंटा अटैच्ड विद द कॉर्ड एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपल्स। यहाँ से फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें मॉनिटरिंग करेंगे ऑफ मैटरनल वाइटल्स, यूट्राइन रिट्रैक्शन एंड एनी वजाइनल ब्लीड। इन पार्टोग्राफिक मैनेजमेंट ऑफ लेबर,
पार्टोग्राफ जो है इज़ कंपोजिट ग्रेफाइट रिकॉर्ड ऑफ की डेटा, graphical record of key data of maternal as well as fetal during the labor and entered against the time on a single sheet of the paper. This is the definition of the पार्टोग्राफ. कंपोनेंट क्या होते हैं पार्टोग्राफ में? तो पहले तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेम एंड ग्रेविडापैरिटी, लाइव इशूज़, एंड टाइम आवर्स में 1 to 12 आवर्स तक चलेगा एवरेज, एंड फीटल हार्ट रेट जो है एवरी 30 मिनट जो है एवरी आधे घंटे पे फीटल हार्ट रेट देखना है, 110 से 160 के बीच में होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड देखना है क्लियर है कि मेकोनियम स्टेन है। फिर सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं एंड डिसेंट ऑफ हेड देखते हैं, इसको सर्वाइकोग्राफ भी बोलते हैं इसके इन दोनों को। तो उसमें जो है सर्वाइकल डायलेटेशन जो है अगर 4 सेंटीमीटर से जो है जाके 10 सेंटीमीटर तक हो रहा है, फुल डायलेटेशन है। एंड इट इज़ नॉर्मल। इसके अगर पहले अगर इससे कम हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये अलर्ट लाइन में आ जाएगा, तो उसमें ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। इससे कम है तो नॉर्मल लेबर हो जाएगा। और अगर एक्शन लाइन के पास पहुंच गया है तो LSCS विल बी रिक्वायर्ड। इस तरह डिसेंट ऑफ हेड है, ये अपना -3 स्टेशन से धीरे धीरे होते डिसेंट होते हुए +5 स्टेशन तक आएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है पर 10 मिनट्स देखते हैं कितने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फ्रॉम 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है कितना इंटरनेशनल पर लीटर दिए हैं इन ड्रॉप्स पर मिनट, ये चार्ट करते रहेंगे। ड्रग्स एंड IV फूड कौन कौन सा गया है, एंड हार्ट पल्स रेट ऑफ इन एवरी 30 मिनट्स एंड BP एट एवरी 2 आवर्स ऑफ दी मदर देखेंगे। टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, यूरिन एनालिसिस के लिए भेज देंगे फॉर प्रोटीन, कीटोन, ग्लूकोज एंड यूरिन वॉल्यूम। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर क्या होगा, तो उसमें ऑसिपिटो लेटरल पोजीशन होती है, लेफ्ट ऑसिपिटो लेटरल, एंड जो डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट होता है दैट इज़ द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट, एंड जो इंगेजिंग डायमीटर होता है वो ऑफ द हेड ऑफ द बेबी रहता है। उसमें सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक जो है सबसे आइडियल होता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है शॉर्टेस्ट, एंड सब ऑसिपिटो फ्रंटल भी हो सकता है विच इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर विच इज़ द एग्जैक्ट सर्वाइकल डायलेटेशन लेंथ। देन फर्स्ट अलॉन्ग विद द डिसेंट, मैक्सिमम जो डिसेंट होगा एट दी लेट फर्स्ट स्टेज होगा एंड इन दी सेकंड स्टेज, एंड इसमें इंगेजमेंट होगा एंड दे विल बी स्टार्टिंग दी फ्लेक्शन, एंड देन इंटरनल रोटेशन ऑफ ऑसिपुट, एंटीरियरली ऑसिपुट आएगा एंड टू दी 2/8 ऑफ द सर्किल प्लस साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ शोल्डर भी होगा और 1/8 ऑफ द सर्किल। क्राउनिंग होने लगेगी, जो हेड विजिबल होने लगेगा, एंड डिलीवरी ऑफ द हेड बाई एक्सटेंशन करा देंगे। देन देयर विल बी रेस्टिट्यूशन, और रेस्टिट्यूशन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगा एंड डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बाई लैटरल फ्लेक्शन, एंड इसके बाद एक्सपल्शन ऑफ आफ्टर बर्थ किया जाएगा। तो आफ्टर बर्थ के एक्सपल्शन में फीटस से आफ्टर बर्थ के दैट इज थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज का जो मैनेजमेंट होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में जो 15 मिनट में लगता था उसमें क्या करते थे कि डिलीवरी ऑफ बेबी हो गई, अब क्लैम्प डिवाइड एंड लाइगेट कर दिया कॉर्ड को, वेट एंड वॉच करते हैं, यूनिबेटर को ट्राइस कर देते हैं इफ़ नीडेड, फंडस को गार्ड करके रखते हैं एंड वेट करते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो वेट करते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑल्सो विद द एड ऑफ ग्रेविटी, एंड अगर फेल्स देन असिस्टेड एक्सपल्शन कराते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन देंगे या मिथर्जिन देंगे। हैबिसी को कट शॉर्ट करने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, उसमें क्या है शुरुआत में ही जैसे ही बेबी बाहर आया इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM दे दिया और मिथर्जिन 0.25 mg IM दे दिया टू मदर विद इन दी 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी। क्लैम्प उसके बाद फिर क्लैम्प को डिवाइड किया, लाइगेट किया, कॉर्ड किया, एंड टू डिलीवर द प्लेसेंटा बाई CCT कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी अवेलिंग दी फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही आ गया तो CCT स्टार्ट कर देंगे,
एंड इफ़ जो है फेल देन रिपीट करेंगे इस पूरे प्रोसीजर को आफ्टर 2 to 3 मिनट्स. इफ़ अगेन फेल्स रिपीट आफ्टर 10 मिनट्स. एंड अगर इफ फेल्स देन मैनुअल रिमूवल करना पड़ेगा. मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा में अगेन इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 to 10 यूनिट IM ये स्लो IV देंगे और पैथोजेन 0.2 mg IM. एग्जामिन करेंगे प्लेसेंटा को और मेम्ब्रेन को असिस्टेड मैनुअल रिमूवल के बाद. फिर इंस्पेक्शन की कंप्लीट निकला है नहीं. एंड इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियम वल्वा एंड वजाइना फॉर एनी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ये देखेंगे. एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑफ वजाइनल बर्थ ओवर द सीरियन सेक्शन. तो डिक्रीज मैटरनल मॉर्बिडिटी है ऑफ इन्फेक्शन एंड अदर्स. रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे है एंड डिक्रीज्ड नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. डिक्रीज्ड risk of abnormal placentation and need for successive cesarean delivery in next pregnancy. Cosmetically superior है. No abdominal scar mark at all. No risk of incisional hernia. Fetal advantages हैं like decreased risk of asthma etc. Operative vaginal delivery. Operative vaginal delivery में क्या होता है तो आउटलेट फोर्सेप्स एप्लीकेशन करते हैं एंड इसमें देयर इज इंडिकेशन फॉर प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप्स एंड फॉर ट्रायल ऑफ फोर्सेप्स. डिलीवरी में सीवियर प्री एक्लेम्शिया, हिस्ट्री ऑफ सीजन सेक्शन, पोस्ट मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट बेबी एंड टू कर्टेल द पेनफुल सेकंड स्टेज. पेशेंट अंडर द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया क्या करते हैं. फॉर ट्रायल ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी मैटरनल ओबेसिटी, BMI मोर देन 30, क्लिनिकली बिग बेबी है ऑफ वेट 3 kg, ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, मिड कैविटी डिलीवरी है. When 1/3 of the 1/5 of the fetal head is palpable. लिखते हैं. कॉम्प्लिकेशन में इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन. इमीडिएट जो है उसमें टीयर हो गया, उसमें वजाइनल सर्वाइकल या पीनियल टीयर है. नर्व इंजरीज हैं फीमोरल, PPH है एंड एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस, प्रिपेरियल सेप्सिस है. लेट में डिस्पेरिमिया, लो बैक एक, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनल स्फिंक्टर डिसफंक्शन. फीटल में इमीडिएट में देयर कैन बी एस्फिक्सिया, फेशियल ब्रूजिंग, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, सिफाइल हेमाटोमा, फेशियल पाल्सी, स्कल फ्रैक्चर एंड सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज देयर. लेट में विल बी सेरेब्रल और स्पास्टिक पाल्सी ड्यू टू दी रेसिडुअल सेरेब्रल इंजरी. एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ वेंट्यूज और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और फोर्सेप्स. इट कैन बी यूज फॉर अनरोटेटेड और माल रोटेटेड हेड इन ओसिपिटो पोस्टीरियर, ओसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन. इट हेल्प्स इन दी ऑटो रोटेशन एंड जब ये नॉट इज अ स्पेस ऑक्युपाइंग डिलीवरी लाइक जो है फोर्सेप्स स्पेस ऑक्युपाइंग डिवाइस नहीं है. ट्रैक्शन फॉर वेरी लेस, 10 kg का ही लगता है एंड कंफर्टेबल है फॉर मदर्स एंड लो रेट ऑफ दी मैटरनल ट्रॉमा और जेनिटल ट्रैक्ट लेसरेशंस. एनाल्जेशिया नीड जो है इज़ लेस. तो फोर्सेप्स जो है अंडर GE ओरिजिनल एनेस्थीसिया होता है, जबकि वैक्यूम जो है पोडेंटल ब्लॉक में हो सकता है विद पेरिन्यूरल इन्फिल्ट्रेशन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मैटरनल pelvic floor injury. Perineal injury around 3 degree or 4 degree or less. Postpartum maternal discomfort or pain is also less. Easier to learn and simplicity in the use in delivery. Convenient है for the operator and suitable है for the trained midwives. These are the vacuum delivery. Then induction of the labor. इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय पेशेंट स्टेटमेंट EDD जो है ड्यू टू दी फ्रूटफुल क्वाइटस एंड 266 days and Negley's formula
इफ़ पीरियड्स आर रेगुलर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में फर्स्ट डेट ऑफ LMP एंड 9 मंथ 7 डेज का होगा। डेट ऑफ कुकिंग में 18 वीक्स और 15 जो है ये प्राइमरी में 18 वीक्स का, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स में ही कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड तो प्राइमरी ग्रेविडा में डेट ऑफ कुकिंग से 22 वीक जोड़ देंगे और मल्टी ग्रेविडा में 24 वीक जोड़ देंगे, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। और बाई प्रीवियस रिकॉर्ड तो द रिक्वायर्ड वीक्स आर एडेड टू मेक इट 40 वीक्स। तो हिस्ट्रीज हो गया। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग में पाल्पेबल यूट्रस जो है मिलता है 12 वीक्स पे, वहाँ से जोड़ लेंगे। फिर पाल्पेबल फीटल पार्ट्स 20 वीक पे पता चलने लगते हैं। ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट 18 से 20 वीक्स पे पता चलता है थ्रू ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप। प्रेगनेंसी टेस्ट फाइंडिंग, तो जब पॉजिटिव यूरिन सैंपल की टेस्ट है, जब पॉजिटिव आया वहाँ से 36 वीक्स जोड़ देंगे। या USG फाइंडिंग है एट द अर्लीस्ट, तो जेस्टेशनल सेक 5 वीक्स पे बन जाता है। काउंटर 6 वीक्स पे दिखने लगेगा। योग सेक 5.5 वीक्स में हो जाएगा। कार्डियक मोशन स्टार्ट फ्रॉम 6 वीक्स एंड CRL ऑफ 16 मिलीमीटर with mean sac diameter of 26 millimeter, it will be at 8 weeks. Methods of induction, तो methods of induction में मेडिकल होगा, कॉमन और सर्जिकल। मेडिकल इंडिकेशन में there will be exclusive indication of intrauterine fetal death, तो prostaglandin E2 E1 एंड ऑक्सीटोसिन। उसमें देखते हैं सर्विक्स कैसा है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो अगर फेवरेबल सर्विक्स है तो देखते हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड E1, एंड फेवरेबल में प्रोस्टाग्लैंडिन का देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या E1 देने के बाद विल जो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये टैबलेट जेल या कंट्रोल पेस्ट्री फॉर्म में आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ द एजेंट होता है। एंड इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो जेल डायनोप्रोस्टोन आता है 0.5 मिलीग्राम। इंटर सर्वाइकल एप्लीकेशन में भी देते हैं। इट में बी रिपीटेड आफ्टर 6 आवर्स फॉर 3 to 4 डोजेस के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है मीजोप्रोस्ट होता है, 25 माइक्रोग्राम वजनली क्रीम आता है, 4 आर्ली देते हैं, 6 to 8 डोज तक दे सकते हैं इसको। देन इंडक्शन ऑफ लेबर मेडिकल तरीके से करा लिया। एंड सर्जिकल करते हैं, जब एमनियोटमी करते हैं और लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। इन टी पार्टम हेमोरेज अगर है, एक्लेम्शिया है, सीवियर प्रीक्लेम्शिया है, तब करते हैं सर्जिकली। एंड जो कॉमन होता है कंबाइंड अप्रोच, इसमें देखेंगे सर्विक्स कैसा है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल है तो एमनियोटमी और ऑक्सीटोसिन दे देंगे, एमनियोटमी के साथ तो कंबाइन हो गया। अगर अनफेवरेबल है तो पहले वजिनल E2 जेल या E1 देंगे और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सर्वाइकल राइप हुई कि नहीं। अगर राइप हो गई तो तब एमनियोटमी करेंगे। दिस इज इंडक्शन ऑफ लेबर। देन ट्रायल ऑफ लेबर क्या है, तो इट इज़ द कंडक्शन ऑफ spontaneous labor in a minor to moderate degree of cephalopelvic disproportion in an institution under the supervision with watchful expectancy, hoping for a vaginal delivery. This is the definition of trial of labor. So trial of labor after cesarean section, ये जो है थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है इसके लिए। व्हाट आर द इंडिकेशंस, अगर 1 और 2 LSCS स्कार हैं तब करा सकते हैं। नॉन रिकरिंग इंडिकेशन ऑफ प्रायर सीजन सेक्शन है। एंड पेल्विस एडिक्वेट है फॉर द फीटस एंड कंटिन्यूड लेबर मॉनिटरिंग पॉसिबिलिटी है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है फॉर इमरजेंसी सीजन सेक्शन विद इन 30 मिनट्स, लाइक एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, OT सब रेडी है। एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया गया वुमेन का।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर, जिसमें हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सीजन सेक्शन करना चाहिए। तो अगर प्रीवियस क्लासिकल और इन्वर्टेड टी शेप जो है यूट्राइन इंसिजन दिया गया है तब नहीं कर सकते, यूट्राइन रप्चर हो सकता है। प्रीवियस मोर देन 2 LSCS हो चुका है तब नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक सीजन सेक्शन के लिए चाहिए। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टेड और सस्पेक्टेड पेल्विस इज कॉन्ट्रैक्टेड और सस्पेक्टेड CPD ऑलरेडी है। प्रेजेंस ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स में प्री इक्लेम्शिया प्रेजेंटेशन है, मेडिकल में कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ऑफ इमरजेंसी सीजन सेक्शन। इलेक्टिव में जाएगी तो नहीं, विदिन 30 मिनट्स सब नहीं अरेंज हो सकता है। पेशेंट रिफ्यूज़ कर दिया ट्रायल के लिए, एंड हिस्ट्री ऑफ प्रायर यूट्राइन रप्चर अगर हो रखा है तब तो नहीं करना है। दीज आर दी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी विद प्रायर सीजन सेक्शन कैसे करेंगे, तो रेगुलर एंटीनेटल सुपरविजन में रखेंगे एंड देखेंगे कि स्कार कैसा है, LSCS हुआ है या क्लासिकल स्कार है या हिस्टेरोटमी का स्कार है। क्लासिकल स्कार हिस्टेरोटमी का स्कार है, हॉस्पिटलाइज कर देंगे 36 वीक्स पे, एंड इलेक्टिव जो है रिपीट सीजन सेक्शन करेंगे 38 वीक्स। LSCS का स्कार है तो 38 वीक्स पे हॉस्पिटलाइज करेंगे, असेसमेंट करेंगे फिर केस का, एंड इंडिकेशन ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजन सेक्शन ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इलेक्टिव रिपीट सीजन सेक्शन करेंगे। अगर ट्रायल जो है ऑफ लेबर इंडिकेशंस हैं तो यू कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर जो है हुआ, फुल रिलीज कैथेटराइजेशन करा दिए, IV रिंगल लैक्टेट दे दिए, ब्लड सैंपल भेज दिए, हीमोग्लोबिन RBO अरेस्ट के लिए ब्लड रेडी है, एनाल्जेशिया, लेबर मॉनिटरिंग करें क्लिनिकली फॉर स्कार डेफिशिएंस एंड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर फीटल बिहेवियर, and labor augmentation by oxytocin may be used judiciously. Continuous electronic fetal monitoring for non-reassuring pattern, severe variable deceleration, prolonged deceleration, bradycardia, ये सब देखते रहना है। अगर लेबर प्रोग्रेसिंग स्मूथली तो है प्रोफाइलेक्टिक वन कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड डोज में प्रोफाइलेक्टिक फॉरसेप्स या वेंटिल्स यूज़ कर सकते हैं कुछ शॉर्ट करने के लिए। अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है और या फिर एविडेंस ऑफ स्कार टेंडरनेस अगर आने लगी है तो कन्वर्टेड टू द सीजन सेक्शन। तो सीजन सेक्शन में तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ राइजिंग सीजन सेक्शन रेट, तो इसमें जो है फर्स्ट इज राइजिंग इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी सीजन डिलीवरी हो रही है तो फिर फॉलोअप में भी वही होगा। इंडिकेशन ऑफ एट रिस्क फीटस बिफोर टर्म्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जा रही हैं जल्दी, वाइडर यूज़ ऑफ रिपीट सीजन सेक्शन है, एंड राइजिंग रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एंड फेलियर ऑफ इंडक्शंस, एंड डिक्लाइन इन दी ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी लाइक मिड फॉरसेप्स एंड वैक्यूम का डिक्लाइन कर देते हैं लोग, एंड डिक्लाइन इन दी मैनिपुलेटिव वजाइनल डिलीवरी लाइक रोटेशनल फॉरसेप्स, and decline in the breech vaginal delivery, and increased number of the females of more than 30 years previously nulliparous, increased use of female associated medical complications like diabetes mellitus or hypertension, adoption of a small family norms, and neither the obstetrician nor the patients are ready for any risk of normal labor, then wider use of इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है, एंड इंक्रीज डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस है, फियर ऑफ लिटिगेशंस है इन ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस, एंड सीजन डिलीवरी है ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। दीज आर दी सम इंडिकेशंस ऑफ राइजिंग सीजन सेक्शन रेट। इंडिकेशन क्या होता है सीजन सेक्शन का, तो एक तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है, एक जब विजिनल डिलीवरी इज़ इम्पॉसिबल तो उसमें सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, उसमें सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो है एब्सोल्यूट नेचर का है, एंड पेल्विक मास कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है, एडवांस कार्सिनोमा सर्विक्स है, वजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक
vaginal atresia and stenosis. Then there are some relative indications where vaginal delivery might be possible, but risk to mother or baby is high. तो relative CPD, previous C section है when primary C section was due to the recurrent indication like contracted pelvis, previous 2 C section हो गए हैं, scar dehiscence है, previous classical C section हुआ था. Still a non-reassuring fetal heart rate, that is a sign of fetal distress. Antepartum hemorrhage है due to placenta previa and abruptio placenta. Malpresentation, failed surgical induction of labor, failed progress of the labor. Bad ops history है with recurrent fetal loss and hypertensive disorders हैं like severe preeclampsia. Eclampsia में uncontrolled fits हैं even with the anti-seizure therapy, and medical gynecological disorders हैं like systemic disorders and mechanical obstructions. Uncontrolled diabetes है, coarctation of aorta and Marfan syndrome, and mechanical obstruction is due to benign or malignant pelvic tumor of CA cervix or following the vesicovaginal repair. Then advantages of LSCS है over the classical C section. तो उसमें it can be intraoperative, like blood loss is less, the wall is thin, as such the approximation is perfect जो है peritonialization is possible. Post-op में hemorrhage and shock is less, peritonitis is less even in the infected uterus, and because of the perfect peritonization, and if occurs localized to pelvis only. एंड जो पेरिटोनियल एडिशंस हैं एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये भी कम होता है LSCS में. कॉन्वलेसेंस जो है इज़ बेटर, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आर मच लोअर, स्कार इज बेटर हील्ड बिकॉज ऑफ द परफेक्ट मसल ऑपोजिशन होता है ड्यू टू थिन मार्जिन, मिनिमल वुंड हेमाटोमा होता है, वुंड रिमेन्स क्यूशन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस, चांसेस ऑफ गटर फॉर्मेशन इज अनलाइकली, एंड ड्यूरिंग द फ्यूचर प्रेगनेंसी स्कार रप्चर इज लेस, ओनली 0.5 to 1.5% इंसिडेंस इज देयर. कॉस्मेटिकली जो है सुपीरियर है. इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ CN सेक्शन ऑन फ्यूचर प्रेगनेंसी? तो एडहेरेंट प्लेसेंटा हो सकता है स्कार में, इम्पेंडिंग स्कार रप्चर हो सकता है, इम्पेंडिंग स्कार रप्चर क्लासिकल में 4 to 9% होता है एंड LSCS में 0.2 to 1.5%, and scar dehiscence can be there. What are the risk factors of the scar rupture? More than 2 prior CN section हुए हैं. इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल जो है लेस देन 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स की लेस देन 2 ईयर है इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल. इंडक्शन इंड्यूस्ड लेबर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर विथ हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन अराउंड 20 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट. फीमेल हैविंग सिंगल लेयर यूट्राइन क्लोजर इन प्रायर सीजन सेक्शन. एन एविडेंस ऑफ स्कार रप्चर ड्यूरिंग लेबर, उसमें एबनॉर्मल CTG है 55 से 87%, एंड सुप्राप्यूबिक पेन जो एबनॉर्मल CTG है उसमें देयर विल बी एबनॉर्मल हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया वेरिएबल, फाइंडिंग्स एंड लेट डीएक्सलरेशन मिलेगा. सुप्राप्यूबिक पेन है एंड चेस्ट पेन है, शोल्डर टिप पेन, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्कार टेंडरनेस है, इमेचूरिया हो रहा है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीड है, cessation of the uterine contractions which were previously adequate, maternal tachycardia, hypotension and shock is there, lack of loss of gestation with the presenting part, and antepartum hemorrhage में जो cause of the antepartum hemorrhage तो is placental bleeding है of around 70%, unexplained or indeterminate causes हैं of 25%. placental bleeding में placenta previa 35% केसेस में एंड abruptio placentae 35% केसेस में, एंड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज हैं ऑफ 5% केसेस. इसमें लोकल लीजन्स हैं सर्वाइको वजाइनल
सर्वाइकल पॉलिप, सी सर्विक्स, वेरिकोज वेन एंड लोकल ट्रॉमा है। जो प्लेसेंटा प्रीविया जो कॉज है इसके जो हाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो मल्टीपैरिटी में होता है प्लेसेंटा प्रीविया ज़्यादा, मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स है 4 टाइम्स बढ़ जाता है, रेस एशियन रेस है, यूट्राइन स्कार है, इंसिजन सेक्शन मायोमेक्टमी हिस्टेरेक्टमी, प्रायर क्यूरेटाज वाओ, प्रायर प्लेसेंटा प्रीविया वाओ, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं लाइक सेंचुरिएट लोब्स और बिग प्लेसेंटा, एंड स्मोकिंग that causes placental hypertrophy to composite carbon monoxide induced hypoxemia। पैरामीटर्स जो कि यूज देखा जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटी। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो नेचर ऑफ ब्लीडिंग होगी इट विल बी इन पेनलेस इन द प्रीविया एंड अपीयर्स कॉजलेस एंड रिकरेंट ब्लीड होगा। एब्रप्शियो में पेनफुल ब्लीडिंग होती है, ऑफन कंट्रीब्यूटेड टू दी पेरिक्लेम्शिया और ट्रॉमा और कॉन्टिन्यूस टाइप की ब्लीड होगा। टाइप ऑफ ब्लीडिंग है इट इज़ ऑलवेज रिवील्ड ब्लीडिंग प्रीविया, एब्रप्शियो में रिवील्ड एंड कंसील्ड यूजुअली हो सकती है, दोनों हो सकती है, यूजुअली मिक्स्ड होती है। करेक्टर ऑफ द ब्लीड प्रीविया में ब्राइट रेड होगा, एब्रप्शियो में डार्क ब्लड होगा। जनरल कंडीशन देखते हैं और एनीमिया जो होता है पहला will be proportionate to the visible blood loss and abruptio में out of proportion हो सकता है in concealed or mixed variety। feature of preeclampsia is not relevant in the previa and abruptio में 1/3 केस में प्रेजेंट होता है। abdominal funding में जो height of uterus होती है proportionate to gestational age रहेगा and it is abruptio में disproportionately large रहेगा in concealed or mixed type। जो फील ऑफ यूट्रस होती है इट विल बी सॉफ्ट एंड रिलैक्स, एब्रप्शियो में यूट्रस विल बी टेंस टेंडर एंड रिजिड होगा। माल प्रेजेंटेशन जो होती है इट इज़ कॉमन बिकॉज हेड इज़ हाई फ्लोटिंग, एब्रप्शियो में माल प्रेजेंटेशन अनरिलेटेड है, हेड में बी इंगेज्ड, फीटल हार्ट साउंड यूजुअली प्रेजेंट, एब्रप्शियो में यूजुअली एब्सेंट होती है स्पेशली इन द कंसील्ड टाइप। प्लेसेंटोग्राफी करते हैं जो यूएसजी और एमआरआई के थ्रू, तो प्लेसेंटा जो है लोअर सेगमेंट में मिलता है, एब्रप्शियो में प्लेसेंटा यूजुअली इन अपर सेगमेंट में मिलता है। वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, प्लेसेंटा इज फेल्ट एट द लोअर सेगमेंट एंड हाउएवर इट इज़ नॉट टू बी डन इफ इट इज़ अ सस्पेक्टेड केस बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी, प्लेसेंटल इंजरी। एंड एब्रप्शियो में प्लेसेंटा इज नॉट फेल्ट इन द लोअर सेगमेंट, ब्लड क्लॉट्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्लेसेंटा हियर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिटल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीपार्टम हीमोरेज रहेगा एंड एंटीपार्टम हीमोरेज है, माल प्रेजेंटेशन है इन ब्रीच एंड ट्रांसफर्स एंड प्री मेच्योर लेबर है ऑफ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड नेचर। ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है एंड कॉर्ड प्रोलैप्स है ड्यू टू दी एबनॉर्मल अटैचमेंट एंड स्लो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है, इंट्रापार्टम हेमोरेज है, रिटेन्ड प्लेसेंटा है ड्यू टू इंक्रीज्ड एंड मॉर्बिड एडिशन है, इनकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मॉर्बिड एडिशन हो जाता है, उसकी वजह से देयर कैन बी रिटेन्ड प्लेसेंटा। ये जो पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है पेशेंट पे प्रीविया में ड्यू टू इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ दी लोअर सेगमेंट ऑफ यूटरस, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा विथ एटोनिक यूटरस एंड एसोसिएटेड जो है 15% केसेस में विथ एडरेंट प्लेसेंटा भी रहता है। ट्रॉमा टू दी सर्विक्स एंड लोअर सेगमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम सॉफ्टनेस। ड्यूरिंग पुर्पेरियम क्या दिक्कत हो सकती है, सक्सेस हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, प्लेसेंटल साइड नियर टू द वजाइना है उस वजह से हो सकता है, एनीमिया एंड डिवर्टिलाइज्ड स्टेज ऑफ द पेशेंट दैट कैन कॉज सक्सेस, सब इन्वोल्यूशन एंड एम्बोलिज्म आल्सो।
एंड व्हाट आर द फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशन में प्री टर्म बेबी हो सकता है, लो बर्थ वेट, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, इंटरवेटेड डेथ भी हो सकती है, बर्थ इंजरीज, congenital malformations, asphyxia due to the early separation of placenta and compression of the placenta or compression of the cord during delivery. तो ये प्लेसेंटल प्रीवियर देन एब्रप्शो प्लेसेंटी और जिसको एक्सीडेंटल हेमोरेज बोलते हैं। तो एब्रप्शो प्लेसेंटी जो है ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें पेशेंट आएगा इमरजेंसी में, तुरंत जो है एक जनरल प्रोग्राम एग्जामिनेशन किया, फीटल स्टेटस चेक किए, ग्रेड ऑफ एब्रप्शन क्वांटिफाई करें, हीमोग्लोबिन मैनेजमेंट करेंगे और हीमेटोक्रिट एंड कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, मैनेजमेंट ABORH स्टार्ट कर देंगे और इमरजेंसी मेजर्स स्टार्ट कर देंगे, लाइक IV इन्फ्यूज़न देंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड पीरियोडिक कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। रिससिटेशन, तो रिससिटेशन में रिवील्ड हो सकता है, कंसील्ड हो सकता है। तो रिवील्ड जो टाइप है, पेशेंट विद इन लेबर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे विथ ऑक्सीटोसिन, एंड जो रिवील्ड टाइप का नहीं है, पेशेंट नॉट इन लेबर है, तो डायरेक्टली विल गो फॉर डिलीवरी। तो ये कंसील्ड टाइप का जो होता है उसमें पेशेंट विल गो डायरेक्टली फॉर डिलीवरी। फिर असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट में देखेंगे कि लिमिटेड प्लेसेंटल एब्रप्शन है, फीटल हार्ट रेट रीएश्योरिंग टाइप की है, फैसिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूड इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है हमारे पास, एंड prospect of vaginal delivery is soon or not, and placental abruptions है with dead fetus, then artificial rupture of membrane along with the oxytocin के साथ vaginal delivery के लिए जाएंगे। एंड अगर असेसमेंट में हमने कंसील टाइप का रहा या फिर जो है रिवील्ड टाइप का है लेकिन पेशेंट इज़ नॉट इन लेबर, एंड देन वील असेस दैट द सीवियर एब्रप्शन है विथ लाइव फीटस, amniotomy could not be done due to unfavorable cervix, and prospects of immediate vaginal delivery is remote. Amniotomy failed to arrest the process of abruption, and fundal जो है appearance of the adverse fetus है like fetal distress, falling fibrinogen level, oliguria है, तो will go for cesarean section directly. और हर कंडीशन में ऑक्सीटोसिन टू बी कंटिन्यूड टू इम्प्रूव यूट्राइन टोन विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटी। देन पोस्टपार्टम हेमोरेज जो है क्या होता है, तो एनी अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ प्रीप्यूरियम विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट evident by the rise in the pulse rate and fall in the BP is called as the postpartum hemorrhage. This is the definition, clinical definition by RCOG in 2016. जो क्वांटिटेटिव डिफिनीशन होती है ये WHO के द्वारा दिया गया है कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम हेमोरेज, एंड दिस इज हालांकि आर्बिट्री है ये क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, बिकॉज एवरेज ब्लड लॉस जो है ये वेरी करता है। वेजिनल डिलीवरी में 500 ml आता है, सीजन हो तो 1 लीटर तक ब्लड लॉस हो सकता है, एंड सीजन के साथ हिस्टेक्टोमी भी परफॉर्म किए तो 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस हो सकता है। टाइप्स ऑफ PPH क्या होगा, तो कैन बी प्राइमरी PPH और सेकेंडरी। प्राइमरी विद इन 24 आवर्स होता है फॉलोइंग द बर्थ, और 24 आवर्स से लेके PPM तक रहा तो उसको डिलेड या लेट पिट्यूटरल हेमोरेज बोलते हैं। एंड जो प्राइमरी भी है वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो थर्ड स्टेज हेमोरेज इटसेल्फ और एक ट्रू PPH होता है विच इज़ इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। थर्ड स्टेज हेमोरेज जो है इसमें ब्लीडिंग बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा होगा, एंड अगर आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है तो वो ट्रू PPH में आएगा। फिर केस ऑफ कॉजेस ऑफ पोस्टमार्टम हेमोरेज क्या होते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए अलग अलग है। प्राइमरी के लिए जो 80% मेजॉरिटी कॉज है इट इज़ दी एटोनिक्यूटरस। एटोनिक्यूटरस क्यों होता है, ड्यू टू दी ग्लैंड मल्टीपैरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूटरस
due to multiple pregnancy or big baby of around more than 4 kg, and malnutrition, anemia which is less than 9 gram per day, antepartum hemorrhage, prolonged labor है of more than 12 hours, anesthesia related like increased depth of anesthesia दे दिया, agents like ether and halogen यूज़ किया है anesthesia में, तो induction of labor and augmentation of labor, malformation of the uterus, uterine fibroid, mismanaged third stage किया, morbid adherent placenta है, and other causes हैं like obesity में BMI is more than 35, previous PPH हो चुका है, age is more than 40 years, use of जो मैग्नीशियम सल्फेट किया है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किए हैं तो हो सकता है। इलेक्ट्रोकोलिटिक्स यूज़ किए हैं। ट्रॉमेटिक जो 20% जो है किसी ट्रॉमेटिक के उसमें रप्चर ऑफ यूट्रस हुआ, सर्वाइकोवेजाइनल लेसरेशन, एपिजियोटमी वुंड से ब्लीड हो रहा है, पेरिनियल टियर हो गया, कुछ केसेस कंबाइंड भी होते हैं, एटोनिक और ट्रॉमेटिक कॉज दोनों प्रेजेंट होते हैं, इरिटेंट इशू हो सकता है, एंड ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी पीपीएच के क्या कॉज होते हैं, तो एक तो पोस्ट वजाइनल डिलीवरी अगर हुआ है तो ये यूजुअली 8th to 14th डे पे होता है पीपीएच। तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज रिटेंट बिट्स ऑफ कोटिलेडॉन्स एंड मेम्ब्रेन, एंड देन एंडोमेट्राइटिस and sub-involution of the placental side, and withdrawal bleeding due to the estrogen therapy for suppression of the lactation. Post cesarean delivery तो between 10th to 14th day देते हैं, separation of slough exposing bleeding vessels and from the granulation tissue से हो सकता है। अदर रेयर कॉजेज में कोजियोपिथीलियोमा, कार्सिनोमा सर्विक्स, placental polyp, infected fibroid, uterine AV fistula and prepurial inversion of the uterus, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच कैसे करते हैं, तो देयर कैन बी सम एंटीनेटल मेजर्स। एंटीनेटल मेजर्स में इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द फीमेल, कीप द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ फीमेल नॉर्मल, दैट इज मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर। Then high risk patients हैं, they are to be screened and delivered in a well equipped hospitals like twins, hydroamnios, grand multipara, APH, इससे previous PPH and severe anemia है। blood grouping किया, placental localizations, all female with the prior C section must be looked for adherent placenta. Such patients should be delivered by the senior obstetricians. Intranatal measures like active management of the third stage of labor, infusion oxytocin for at least 1 hour of delivery, long acting oxytocin है for female delivered by the C section, injection carbetocin है 100 microgram IV over 1 minute, exploration of uterovaginal canal, observation of around 2 hours का किया, लोकल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग सीजन सेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स किया है। तो मैनेजमेंट ऑफ द ट्रू पीपीएच कितना है, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रू पीपीएच स्किल ड्रिल, patient with the true PPH, skill drill for PPH using the mannequins for all the labor attendants, immediate measures जो है उसमें call for extra help and IV line with 2 wide bore cannulas, send for blood group cross match and coagulation screening including fibrinogen level, ask for 2 units of blood at least, and rapidly infuse the IV NS hemosil 2 liter till blood is available, and
POC मॉनिटर करना है, पल्स रेट, BP, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, SpO2 एवरी 15 to 30 minutes. Feel the uterus by abdominal palpation. Uterine atonicity in uterus hard and contracted. So, uterine massage जो है मसाज. इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 to 20 यूनिट in 500 ml. इंजेक्शन मेथर्जिन है 0.2 मिलीग्राम IV स्लोली. एग्जामिन करना है दी एक्सपेल्ड प्लेसेंटा. एंड डायग्नोसिस में ट्रॉमेटिक कॉजेज लाइक एक्सप्लोरेशन है एंड हीमोस्टैटिक सूचर्स फॉर ऑन टीयर साइड. यूट्रस रिमेन्स एटोनिक. एटोनिक में एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटिन्यू ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स करने हैं. यूट्राइन एटोनिक है तो इंजेक्शन 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा 250 माइक्रोग्राम IM और इंट्रामायो मटेरियल. टैबलेट मिसोप्रोस्टोल 1000 माइक्रोग्राम पर PR. इंजेक्शन कार्बिटोसिन 100 माइक्रोग्राम IM और IV. जो अभी भी यूट्रस एटोनिक है तो यूट्राइन टेम्पोनाड करेंगे तो उसमें बैलून टेम्पोनाड होता है. फिर बायोवेनल कंप्रेशन और टाइट इंट्रायूट्राइन पैकिंग कर दी अंडर एनेस्थीसिया. अभी भी यूट्रस जो है एटोनिक है तो स्टेप वाइज यूट्राइन डिवस्कुलराइजेशन करेंगे. तो ये आप लोगों ने पूरा कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट ये देख लिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट. और जो है लास्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो अंतिम ऑप्शन जो ऑप्शन है वो हिस्टेक्टमी होते हैं. जब B-Lynch कंप्रेशन भी कर लिया, लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी भी कर लिया, लाइगेशन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक भी कर लिए यूनिलैटरली एंड बायलैटरली,
एंड एंजियोग्राफिक आर्टियल एम्बोलाइजेशन विथ जिलेटिन स्पॉन्ज ये भी कर लिया. एंड इफ ब्लीडिंग कंट्रोल देन कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन किया इन HDO ICU डॉक्यूमेंटेशन किया ऑफ द प्रोसीजर. And sooner or other the later the cases of the placenta accreta and uterine rupture and complication of the third stage of the labor. कॉम्प्लिकेशन जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है PPH थर्ड स्टेज का. रिटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन. Then shock and it can be hemorrhagic or non-hemorrhagic. Pulmonary embolism हो गया, amniotic fluid का and air embolism. And uterine inversion is also a rare complication. In management of the retained placenta, the patient with the third stage of hemorrhage में इसका करेंगे management of retained placenta. तो control of fundus and massage and make it hard. Injection methergine 0.2 मिलीग्राम IM और इंजेक्शन कार्बेटोसिन 100 माइक्रोग्राम IV. एंड इंजेक्शन NS विथ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न अरेंज करना है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड पेरिथेरल कैथेटराइजेशन करना है. 15 मिनट स्पेंड करना है ऑन फॉलोइंग डिलीवरी. एंड देन डायग्नोसिस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा विल बी जो है मेड अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो. And period of watchful expectancy for another 15 minutes to look for any evidence of any bleeding that is concealed or revealed and to note the signs of separations of the placenta. तो placenta separate हुआ है कि unseparated retained placenta है. expulsion करेंगे by CCT and जो है अगर unseparated जो है retained placenta है तो manual removal of placenta करते हैं under general anesthesia. तो manual removal of placenta कैसे किया जाता है? देर इज़ स्टेप वाइज अप्रोच. फर्स्ट स्टेप में एनेस्थीसिया देंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया. इन एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर है तो डीप सेडेशन में कर सकते हैं विद 10 mg IV डायजिपम. थॉट में पोजीशन लगाएंगे, पेरिथेरल कैथेटराइजेशन कर देंगे विथ एसेप्सिस. एंड स्टेप 2 में वन हैंड इज इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस एंड फॉलोइंग द कॉर्ड. एंड द थर्ड स्टेज इज counter pressure on the fundus by the other hand. And step 4 जो है separation of placenta from the uterine wall by sideways slicing movement करेंगे of the fingers. step 5 में extraction of the placenta by the traction or cord. step 6 में inspection of cervicovaginal canal. step 7 में inspection of the placenta and membranes is performed. डिफ़िकल्टीज़ में आवर ग्लास कंट्रैक्शन करना है एंड मॉर्बिड अडेरेंट प्लेसेंटा करना है. एंड कॉम्प्लिकेशंस में हेमोरेज बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट रिमूवल, शॉक, यूट्राइन इंजरी, इन्फेक्शंस, इन्वर्जन, सब इन्वोल्यूशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड एम्बोलिज्म ये करेंगे. देन गोल्डन 1 hour रूल है उसमें विच रिससिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड. मॉनिटरिंग इज डन यूजिंग द शॉक इंडेक्स. एंड जो शॉक इंडेक्स होता है इसमें हार्ट रेट अलॉन्ग विद द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं. नॉर्मल है 0.5 to 0.7. एक्यूट यूट्राइन इन्वर्जन जो है कॉजेज क्या होते हैं? कैन बी स्पॉन्टेनियस हो सकता है 40% केसेस में, दैट इज एसोसिएटेड विद द फंडल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा विच इज़ द मोस्ट कॉमन 75% कॉज. फिर शॉर्ट कॉर्ड है, प्लेसेंटा एक्रीटा है, वीकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल प्लेसेंटल साइड, शार्प राइज ऑफ इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर लाइक इन कफिंग, स्नीजिंग एंड ईयरिंग डाउन इफेक्ट्स. एंड देन एट्रोजेनिक हो सकता है ड्यू टू मिसमैनेज थर्ड स्टेज, इसमें पुलिंग द कॉर्ड व्हेन द यूट्रस इज एटोनिक तभी पुल कर लिया. फंडल प्रेशर वाइल यूट्रस इज रिलैक्स्ड एंड फॉल्टी टेक्निक ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा. इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वजन के? तो अगर यूट्राइन ओवर एनलार्जमेंट है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, फीटल माइक्रोसोमिया, यूट्राइन मालफॉर्मेशन एंड मॉर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा एंड शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, टोकोलिटिक्स यूज़ किया है एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, कोलेजन डिजीज है लाइक एलर-डैनलॉस सिंड्रोम.
management of acute uterine inversion, call for extra help here before the shock develops. तो उसमें देखेंगे कि बिफोर द शॉक डेवलप्स अर्जेंट ये है, इमरजेंसी हो गई तो मैनुअल रिप्लेसमेंट करना है, अर्जेंट मैनुअल रिप्लेसमेंट इवन विथ एनेस्थीसिया, इवन विदाउट एनेस्थीसिया इफ इट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल। स्टेप्स क्या करना है, टू रिप्लेस द पार्ट फर्स्ट विच इज़ इन्वर्टेड लास्ट, उसको पहले वो करेंगे, रिप्लेस करेंगे। काउंटर सपोर्ट देना है पर एब्डोमेन विथ अनदर हैंड शुड रिमेन इनसाइड until the uterus becomes contracted by IV oxytocin, and manual removal of placenta after the uterus is contracted, and usual treatment of shock देना including the blood transfusion should be arranged simultaneously। अगर शॉक डेवलप हो चुका है ऑलरेडी तो अर्जेंट IVNS फास्ट देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलाएंगे, फुट एंड जो है बेड का रेस कर दिया जाएगा, वन फास्ट मैनुअल रिप्लेसमेंट इनटू वजाइना करेंगे विथ वजाइनल पैकिंग यूजिंग दी एंटीसेप्टिक रोलर गॉज। रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस करना है यूजिंग दी ओसोविलियंस मेथड, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक मेथड यूजिंग वार्म एनएस अप टू 5 लीटर वाटर डिस्टेंट अप दी वजाइना विद द डोज ऑफ मोर देन 3 फीट हाइट, इंक्रीज इंट्रावाजाइनल प्रेशर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस करेंगे। एटियोलॉजी क्या है ऑफ रप्चर्ड यूट्रस, तो रप्चर्ड जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या स्पॉन्टेनियस है, इंट्रोजेनिक है। अगर स्पॉन्टेनियस या रप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस रप्चर है, देखेंगे कि यूट्रस इंटैक्ट है कि स्कार्ड यूट्रस था, तो इंटैक्ट यूट्रस में स्पॉन्टेनियस रप्चर का जो कॉज होता है कैन बी मल्टीपैरिटी, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, रप्चर प्लेसेंटियन, प्लेसेंटा परक्रीटा। स्कार्ड यूट्रस में इज ऑलरेडी देयर इज अ सीरियन सेक्शन स्कार, हिस्टेरोटमी स्कार है, प्रीवियस मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा किया है या DNC किया है। एट्रोजेनिक में कैन बी ट्रॉमेटिक और ऑक्सीटोसिस में एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन किया, फॉल और ब्लो किया गया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स थे, एंड ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूज़ हुआ है। रप्चर ड्यूरिंग लेबर, तो स्पॉन्टेनियस रप्चर है, एट्रोजेनिक रप्चर है। स्पॉन्टेनियस रप्चर में देखेंगे इंटैक्ट यूट्रस में है कि स्कार्ड यूट्रस में है, ट्रॉमेटिक में है कि ऑक्सीटोसिस यूज़ किए हैं। और स्पॉन्टेनियस रप्चर जो रप्चर ड्यूरिंग लेबर है, अगर स्पॉन्टेनियस हुआ इंटैक्ट यूट्रस में तो देखेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में लाइक ग्रैंड मल्टीपैरिडम हो सकता है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड पेल्विक ट्यूमर हो सकता है। स्कार्ड यूट्रस में जो है ड्यूरिंग लेबर रप्चर हो सकता है, लाइक इंसिडेंट सेक्शन स्कार है, हिस्टेरोटमी स्कार है, मायोमेक्टमी, रिपेयर ऑफ प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टिव रप्चर, कॉर्नल सेक्शन ऑफ टॉपिक प्रेगनेंसी। एट्रोजेनिक जो है रप्चर में ट्रॉमेटिक और ऑक्सीटोसिस हो सकता है। ट्रॉमेटिक में जनरल ऑपरेटिव डिलीवरीज, इंटरनल वर्जन, मैनुअल रिमूवल और प्लेसेंटा कर रहे थे। ऑक्सीटोसिन में इंक्रीज डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन से प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया तो एट्रोजेनिक रप्चर हो सकता है। मैनेज कैसे करते हैं दीज रप्चर्स को, तो डायग्नोस करना है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स, सेंस ऑफ समथिंग गिविंग वे एट द हाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड कांस्टेंट पेन होगा, इट इज चेंज इनटू अ डल एकिंग पेन विथ सेडेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जनरल एग्जामिनेशन में फीचर्स ऑफ एग्जॉशन एंड शॉक रहेगा। पर एब्डोमेन में देयर विल बी सुपरफिशियल फीटल पार्ट दिखने लगेंगे, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो सकता है, फीटल कंटूर नहीं मिलेगा, 2 सेपरेट स्वेलिंग्स मिलेगी, एक कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस का, एक फीटस ओवल का। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में वेरिंग डिग्री ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है एंड रिसेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट में रिसस्टेट करिए और प्लान करिए फॉर लेप्रोटमी। अगर इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न फॉर टू प्रिजर्व यूट्रस, जनरल कंडीशन देखना है। अगर जनरल कंडीशन ठीक है टोटल हिस्टेक्टोमी ली जाइए, जनरल कंडीशन इज़ पुअर सब टोटल हिस्टेक्टोमी लीजिए, प्लान कर सकते हैं। अगर इसका रप्चर है विथ क्लियर मार्जिन्स है एंड देखना है फिर फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कंप्लीट है
तो जो है रिपेयर करके स्टरलाइज भी कर दीजिए उसी समय। अगर कंप्लीट नहीं है तो रिपेयर करके स्टरलाइजेशन नहीं करना है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन जो है ये बीच प्रेजेंटेशन ही होता है। एंड द लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द पोडाइलिक पोल प्रेजेंट एट द पेल्विक ब्रिम। कॉमन कॉजेज में प्रीमेच्योरिटी है विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज, फैक्टर्स प्रिवेंटिंग द स्पॉन्टेनियस वर्जन एंड ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग्स, ट्विंस, ओलिगोहेड्रोनियास, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, इसमें सेप्टेट यूट्रस है एंड बाइकॉन्वेट यूट्रस है। देन देयर इज शॉर्ट cord which is relative short and absolute short, intrauterine death, and favorable adaptations like hydrocephalus, placenta previa, contracted pelvis, cornofundal attachment of the placenta, undue mobility of the fetus in hydromnios and multiparity with lax abdominal wall, fetal abnormalities like trisomy 13 case, anencephaly, myotonic dystrophy, maternal risk in the breast presentations, trauma to genital tract in the spontaneous vaginal delivery, increased chances of operative vaginal deliveries like episiotomy and forceps, increased chances of C-section like sepsis or anesthetic complications, increased maternal morbidity. Then antenatal measurement of the breech presentation. तो एंटीनेटल मेजरमेंट ऑफ मिशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ मैनेजमेंट इफ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन फेल्स और कंटेंट, टाइम ऑफ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन इट हैज़ बीन कंसिडर्ड फ्रॉम 37 वीक्स ऑनवर्ड्स, while version in the early weeks is easy but chances of reversion is more. बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन क्या होता है? तो रिडक्शन होता है इन दी इंसिडेंस ऑफ ब्रीच एट टर्म एंड रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ ब्रीच डिलीवरी, वजाइनल एंड C-सेक्शन एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ C-सेक्शन बाई 5%। सक्सेस रेट ऑफ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन जो है ये 65% के अराउंड है। जो सक्सेसफुल वर्जन है इट इज़ लाइकली इन केसेस ऑफ अगर कंप्लीट ब्रीच है, नॉन इंगेज्ड ब्रीच है एंड सैक्रो एंटीरियर पोजीशन थी एंड एडिक्वेट लीकर इज प्रेजेंट, नॉन ओबीस पेशेंट है तो उसमें सक्सेसफुल वर्जन हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है जब एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन नहीं करना है हमें? तो इफ़ APH जो है इसमें there is a big risk of placental separations like placenta previa and abruptio placentae. Fetal causes हैं like hyper extension of the head, large fetus of around more than 3.5 kg, congenital malformation, congenital abnormalities, dead fetus, fetal compromise है like IUGR, multiple pregnancies हैं, ruptured membrane है with drainage of liquor and non-congenital malformation है of uterus and abnormal cardiotocography है of CTG, non-stress test किया, contracted pelvis है, previous C-section है of more than 1 in number, risk of scar rupture is there, rhesus immunization हुआ है, obstetric complications like severe preeclampsia, obesity, elderly primary gravida, bad obstetric history and oligohydramnios is there. What is the Lowset's maneuver? Lowset's maneuver क्या होता है? It is widely practiced for vaginal birth and is the management of the complicated breech delivery. Principle क्या है? Because of the curved birth canal, anterior shoulder remains above the pubic symphysis and at this same time the posterior shoulder will be below the sacral promontory. तो इंटरसिंटोल सुबिक सिम्फाइसिस के अबव है, पोस्टीरियर जो है sacral promontory के बिलो है। तो the fetal trunk is rotated keeping the back anterior and maintaining a downward traction, posterior shoulder will appear below the pubic symphysis
A vaginal delivery can be completed after the rotation. इसको लोसेट मनोवस बोलते हैं. Advantages क्या हैं? Wider applicability. It can be applied even when the classical method or bringing down an arm becomes difficult. Intrauterine manipulation is almost nil. Single manipulation is effective in all the types of displacement of the arms, and general anesthesia is really not needed in this case. And what is the abnormal lie? So any lie of the fetus, breech is abnormal presentation, not abnormal lie. But normal lie में any lie other than normal longitudinal lie is considered as the abnormal lie. तो उसमें oblique हो सकता है, transverse हो सकता है, या unstable lie है. Like ये transverse lie है, इसमें long axis of uterus and long axis of fetus. तो they will be perpendicular एक्सिस होगी दोनों की. एटियोलॉजी क्या है? ट्रांसवर्स लगेगा. तो एक तो मल्टीपैटी हो सकती है जिसमें लैक्स एंड पेंडुलस एब्डोमेन होता है, इम्परफेक्ट यूट्राइन टोन रहेगी एंड स्ट्रीम और यूट्राइन ऑब्लिक्विटी रहती है. फिर प्रीमेच्योरिटी है, ट्विंस पेनिट्रेशन है, हाइड्रोमनियस है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज देयर, प्लेसेंटा प्रीविया है, पेल्विक ट्यूमर है, congenital malformation of uterus है, like arcuate uterus and septate uterus, इंट्राउटेराइन डेथ हो गया, तो इसमें हो सकता है. मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स लाई कैसे करते हैं? अगर एट टर्म है विथ लाइव फीटस तो पर एब्डोमेन पीवी और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे. अगर गुड अमाउंट ऑफ लिकर है एंड देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन विल गो फॉर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन. अगर सक्सेसफुल हो गया तो कंटिन्यू फॉर वैजिनल डिलीवरी. इफ इट फेल्स देन इलेक्टिव सीजन सेक्शन करना है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है इसमें से 97% जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में. रिस्क फैक्टर क्या होता है? अगर हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन है, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ट्यूबल रिसेक्शन सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, artificial reproductive techniques, particularly if the tubes are patent but damaged, IUCD use, previous induced abortion, tubal endometriosis. Clinical features that depends of the types, unruptured, subacute or chronic or old. Acute में tubal rupture and abortion है. Patient profile में maximum incidence है is during the maximum period of the fertility, around 20 to 30 years of the age है. Prevalence is mostly limited to the primary gravida and nulliparity, long period following infertility, and acute mode of onset है with colicky pain. Symptoms में classical triad है and as per the appearance, amenorrhea है around 75%, usually of the short duration of 6 to 8 weeks, and abnormal abdominal pain है around 100% का, and abdominal pain मिलता है. क्लासिकल ट्रायड में एक 3 चीज़ें हैं. एमेनोरिया 75% सब में मिलेगा, एब्डोमिनल पेन 100% मिलेगा, वजाइनल डिलीवरी 75% मिलेगी, और सबसे लास्ट में डिलीवरी होगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी. तो जो शोल्डर पेन, ये एब्डोमिनल पेन है और यूजुअली लोअर एब्डोमेन में रहता है. टिप ऑफ शोल्डर पेन भी कर सकता है 25% केसेस में रिफर्ड पेन में, एंड इट विल बी एसोसिएटेड विद हीमोपेरिटोनियम दैट कॉजेज डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन, जिसमें टिप ऑफ शोल्डर में पेन होगा, एंड पेरिटोनियल इरिटेशन जिसकी वजह से रिफ्लेक्स वैसोमोटर डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से फेंटिंग, सिंकोपल अटैक और वोमिटिंग हो सकता है इन 10% ऑफ द केसेस. वैजिनल ब्लीडिंग में इट कैन बी एसोसिएटेड विद, मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द एक्सपल्शन ऑफ डेसिडुअस कास्ट, जो 5% केसेस में मिलता है. साइंस क्या होगा? जनरल लुक होगा विच विल डायग्नोस्टिक लाइक पेशेंट लाइज क्वाइट, ब्लैंच्ड and conscious and perspire करेगी पेशेंट. एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अच्छा टॉपिक है. तो एंड then after the general look
पहला देखेंगे विल बी सीवियर एंड प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ इंटरनल हेमोरेज, फीचर ऑफ शॉक लाइक टैकीकार्डिया, फीबल पल्स, हाइपोटेंशन, कोल्ड कमिंग एक्सट्रीमिटीज सब मिलेगा। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में तो लोअर एब्डोमेन जो है इट विल बी टेंडर एंड टेंस, शिफ्टिंग डलनेस विल बी प्रेजेंट। पीवी एग्जामिनेशन में सर्वाइकल मोशन जो है टेंडरनेस रहेगा अराउंड 75% ऑफ द केसेस। क्वेश्चन में पीवी एग्जामिनेशन करेंगे दैट मे प्रेसिपिटेट मोर ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट में पेशेंट विल बी रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। रिसस्टेशन में वाइड बोर आईवी कन्विला इन बायलेटरल लिम्स कराएंगे, ड्रॉ करेंगे ब्लड सैंपल्स फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच। IVF रिंगल लैक्टेट क्रिस्टलॉइड लेंगे, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट विथ हीमासील करेंगे, कोलॉइड IV इन्फ्यूज़न रखिए, अरेंजमेंट करना है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड साइमल्टेनियस प्रिपरेशन फॉर लेप्रोटमी करके रखते रहना है। देन इमरजेंसी लेप्रोटमी बाय इंफ्राअम्बिलिकल और लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन तो एक्सप्लोर द पेल्विक कैविटी फॉर साइट ऑफ रप्चर। डेफिनेटिव जो प्रोसीजर है सल्पिंगेक्टमी एंड एक्साइज्ड पार्ट ऑफ द ट्यूब इज सेंट फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। Then coming to the LBW, low birth weight. So as per the WHO, the LBW infants are defined as the one whose birth weight is less than 2500 ग्राम irrespective of gestation age. तो सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थ वेट क्या होता है ऑफ एन इन्फेंट? तो जो LBW का पेशेंट होता है इट कैन डेवलप मेनी कॉम्प्लिकेशंस। देयर कम सम अर्ली कॉम्प्लिकेशन, देयर सम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोटेंशन, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन इन एडल्ट लाइफ। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम और हेलन मेम्ब्रेन डिजीज़, पल्मोनरी हेमोरेज हो सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में क्रोनिक लंग डिजीज़, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया। अर्ली रीजनल कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट टिम्पैनिक प्रोसेस, डिसलेप्टोडेमिया, ओलिगोरिया, लेट में रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन इन एडल्ट लाइफ। एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन में एड्रिनल हेमोरेज, कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी, हाइपोग्लाइसेमिया। एंड लॉन्ग टर्म्स में दे विल बी increased insulin resistance, diabetes mellitus. Eyes में there will be retinopathy of prematurity, myopia, strabismus and blindness can be there. And CNS में there can be IVH और germinal matrix hemorrhage, periventricular leukomalacia, cerebral palsy, लेट में सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, ADHD एंड न्यूरोलॉजिकल न्यूरोडेवलपमेंटल डिले हो सकता है। प्री टर्म और प्रीमेच्योर जो न्यूबॉर्न है, प्री टर्म जो बर्थ है इट इज डिफाइंड एज दी वन विच व्हेन बर्थ अकर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स ऑफ gestation regardless of the birth weight. The growth potential may be normal and appropriate for the gestational age like 10 to 90. Etiology और हाई रिस्क फैक्टर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, प्रेगनेंसी बाई ART, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियमिया, रिकरेंट UTI, स्मोकिंग हैबिट्स, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मैटरनल स्ट्रेस। कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, प्रेजेंट में मैटरनल में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाइक प्री क्लम्शिया एंड APH, premature rupture of membrane, polyhydramnios देखेंगे। यूट्राइन एनोमलीज में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, malformation of the uterus, genital tract infections like bacterial vaginosis, beta hemolytic streptococci, bacteroids, chlamydia, mycoplasma सब देखेंगे। and there are medical and surgical illnesses. Complication in present pregnancy, fetal complication like multiple pregnancies,
एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, एब्रेप्शियो प्लेसेंटी एंड प्लेसेंटा प्रीविया, ये जो है कॉज इसकी वजह से तो बर्थ वेट हो सकता है। जो मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेसेस हैं उसमें देयर सम एक्यूट इलनेस एंड देयर सम क्रोनिक इलनेसेस। एक्यूट में मदर को फीवर है, पाइलोनेफ्राइटिस, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एब्डोमिनल ऑपरेशंस हैं तब होगा। क्रोनिक में हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस एंड डिकम्पनसेटेड हार्ट डिजीज़ एंड सीवियर एनीमिया, लो BMI, पेरी ओरिएंटल डिजीजेज, ये हैं तब हो सकता है। एट्रोजेनिक में इंडिकेटेड व्हेन जो प्रीटर्म डिलीवरी ड्यू टू दी मैटरनल और ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस हैं तो हो सकता है। इन एट्रोजेनिक लो बर्थ वेट प्रीटर्म में भी करा दिया गया। और इडियोपैथिक, जो मेजॉरिटी इडियोपैथिक होती है, प्री मेच्योर इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स हो गया विथ इरिटेबल यूट्रस, उसमें प्रीटर्म लेबर हो जाता है। व्हाट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशन, SGA क्या होता है? तो SGA and fetal growth retardation, they are too often used synonymously, although there is a degree of overlap. तो जो SGA होता है, small for gestational age, this fetus constitutes 70% of the babies with birth weight of less than 10 centile, and these fetuses fulfill the growth potential and not the growth restriction, and they are constitutionally small बट एनाटॉमिकली जो है ये नॉर्मल रहेंगे। एंड दे हैव नो इंक्रीज्ड ऑब्स्ट्रक्टिव और न्यूनेटल रिस्क एंड दे ग्रो पैरेलल टू दी लोअर सेंटाइल्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी। दिस बेबी आर स्मॉल ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन्स एंड सेड एज स्मॉल मदर स्मॉल बेबी। On the other hand, the early onset pathological cessation of the growth may produce a baby with typical features of fetal growth retardation और उसकी increased perinatal mortality and morbidity होगी। Whereas जो small gestational age baby होते हैं, they are managed during antenatal and intranatal period like any other normal pregnancy की तरह यूज देखते हैं। तो these are the graphs of जो है ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो जेस्टेशनल एज के अराउंड में वेट का अगर देखेंगे तो जो प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म बेबी एंड जो है टर्म बेबी, तो एट टर्म जो है बच्चा 2600 से जो है अगर 4200 तक का है तो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशन एज होता है। 26 से नीचे 24 ऑनवर्ड्स जो है बेबी है, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज हो जाएगा। लेस देन 10 परसेंटाइल, मोर देन 10% है, 4200 से ऊपर का है तो लॉज फॉर जेस्टेशन एज हो जाएगा। टर्म एट 42 वीक्स ऑफ 38 वीक्स पे जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो मिनिमम जो है 2400 होना चाहिए, उधर मिनिमम 4000 होना चाहिए बर्थ वेट। fetal growth retardation IUGR or fetal growth retardation is said to be present in those babies whose birth weight is below the 10th percentile of the average for the gestational age। and etiology जो होती है इसकी मैटरनल हो सकती है, फीटल हो सकती है, प्लेसेंटल हो सकती है, अननोन है। मैटरनल कॉजेज में देयर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्मॉल फीमेल, स्लिम फिजिक, लो BMI, जेनेटिक बैकग्राउंड, रेशियल बैकग्राउंड सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है मदर का बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैटरनल डिजीजेज हैं लाइक एनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, थ्रोम्बोटिक डिजीज, क्रोनिक रीनल फेलियर, कोगुलेशन मस्कुलर डिसऑर्डर। टॉक्सिन्स हैं लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, कोकेन, हीरोइन, ड्रग्स। fetal cause like structural anomalies हैं of cardiovascular nature, renal nature। chromosomal abnormalities हैं like triploidy, aneuploidy। triploidy में trisomy 13, 18, 21, aneuploidy में Turner syndrome। infections हैं like malaria and torch agents हैं like toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus। multiple pregnancies हो सकती हैं। placental cause like placenta previa, एब्रेप्शियो प्लेसेंटी, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एंड
infarction, mosaicism, diagnosis and management of fetal growth restriction। तो उसमें क्लिनिकल इवेल्युएशन है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक एज मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज है अगर, ओलिगोहाइड्रोमियास, हाइपरटेंशन, रीनल डिजीजेज। सिर्फ फंडल हाइट जो है मेजरमेंट किया एट ईच एंटीनेटल विजिट आफ्टर 24 वीक्स, a discrepancy at more than 3 centimeter in the presence of obesity, multiple pregnancy and fibroid uterus। USG अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस किया, तो फीटल में सोनोग्राफी किया, फीटल बायोमेट्रिक्स लिया, बाइपैराइटल डायमीटर, हेड सर्कम्फ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस एंड फीमर लेंथ, एस्टिमेटेड फीटल वेट एंड फीटल ग्रोथ रेट में टू एक्सक्लूड दी कंजेनिटल एनोमलीज and genital syndromes, infections, and to treat the underlying pathology if known। and medical management में करेंगे, medical management में will increase the rest to the mother, folic acid देंगे, low dose aspirin, increased food intake, treatment of underlying pathology if any, and fetal surveillance करेंगे through daily fetal monitoring, counting rate and cardiotopography and NST and biophysical profile and deepest vertical pocket देखेंगे, amniotic fluid वॉल्यूम चेक करने के लिए देखेंगे। जेस्टेशनल एज जो है भी 37 से कम है या 37 से ज़्यादा हो गई है, 37 ज़्यादा हो गई तो तुरंत डिलीवरी करवा दो। अगर 37 से कम है तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है कलर डॉपलर स्टडी करेंगे, देखेंगे नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है अम्बिलिकल आर्टरी कलर डॉपलर तो रिपीट करेंगे 14 दिन पे एंड रिपीट करना है USG फॉर जो है एंड डॉपलर USG और डॉपलर दोनों रिपीट करना है। उसमें जो यूट्राइन आर्टरी एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड डक्टस वेनोसस और जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे। इफ़ इट इज़ नॉर्मल देन 37 वीक्स तक डिलीवरी करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, फिर डिलीवरी कराएंगे और उसके पहले ही जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देना है ताकि वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है एंडास्टोलिक वॉल्यूम देखना, अगर एबनॉर्मल है तो देखना है पल्स जो है पल्सेबिलिटी इंडेक्स देखना है एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स देखना है। तो इफ़ इट इज़ मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। फिर एंडास्टोलिक वॉल्यूम इफ़ इट इज़ प्रेजेंट तो रिपीट देखना है, USG कराना है इसको वीकली, डॉपलर स्टडी कराना है अम्बिलिकल आर्टरी के लिए, मीन सेरेब्रल आर्टरी एंड जो डक्टस वेनोसस है उसके लिए। एंड अगर एंडास्टोलिक वॉल्यूम एब्सेंट है या रिवर्स एंडास्टोलिक वॉल्यूम है तो डॉपलर कराएंगे यही सारी आर्टरीज का एंड डिलीवरी बाय 30 वीक्स में ही डिलीवरी करा देना है। जो 37 वीक्स कराओगे 34 वीक्स पे कराइए या फिर 30 वीक्स पे कराइए। यू हैव टू एडमिनिस्टर दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिफोर द प्रीटर्म डिलीवरी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नीको फैसिलिटी जो है इट शुड बी इंश्योर्ड। तो these are the complete syllabus of the diagnosis of all the pregnancies and management of the pregnancy। I hope you like this video। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और टाइम नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।